आज के मार्केट में Q1 रिजल्ट्स के चलते स्टॉक्स ने दिखाई फुल ऑन एक्शन, कहीं प्रॉफिट के पटाखे तो कहीं लॉस का शॉकर। सुजलॉन एनर्जी 4% गिरा Q1 रिजल्ट्स और CFO रेजिग्नेशन के बाद। डिफेंस सेक्टर का हीरो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स Q1 रिजल्ट्स के बाद 3% ऊपर गया। रिसेंटली लिस्टेड NSDL भी अपने Q1 रिजल्ट्स के साथ स्पॉटलाइट में रहा। होनासा कंज्यूमर मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी ने रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के साथ 10% की छलांग लगाई और प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स ने प्रॉफिट डबल करके 17% की तेजी दिखाई। तो आज के वीडियो में है Q1 रिजल्ट्स का धमाका, एंड तक जरूर देखना वरना अगला प्रॉफिट मूव मिस हो जाएगा। और हाँ, इन्फॉर्म इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना ना भूले टू स्टे ऑन टॉप ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड मार्केट मूविंग अपडेट्स। आज के अर्ली ट्रेड में सुजलॉन एनर्जी का शेयर प्राइस 4% गिरा, जबकि इस विंड टरबाइन जनरेटर बनने वाली कंपनी ने जून 2025 क्वार्टर के लिए स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स पोस्ट किए। सुजलॉन एनर्जी एक लीडिंग रेन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जिसका कोर फोकस विंड टरबाइन जनरेटर्स WTG मैन्युफैक्चरिंग पर है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंपनी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का कंप्लीट सपोर्ट भी देती है। FY25 में सुजलॉन का करीब 80% रेवेन्यू WTG सेगमेंट से आया। जून 2025 क्वार्टर में सुजलॉन का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 55% सर्ज हुआ, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के चलते। सुजलॉन ने इस क्वार्टर में 444 मेगावाट्स की डिलीवरीज दी, रजिस्टरिंग 62% ग्रोथ YOY। कंपनी का EBITDA 63% YOY बढ़ा और EBITDA मार्जिन एक्सपांड होकर 19.1% तक पहुंच गए। इस ग्रोथ का मेन रीजन था बेटर एग्जीक्यूशन मिक्स, जहां हाई मार्जिन WTG सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा, जबकि लो मार्जिन EPC सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन कम रहा। सुजलॉन का नेट प्रॉफिट सिर्फ 7% YOY ग्रो हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गए एक वन टाइम फी की वजह से और डेफर्ड टैक्स एसेट्स के अनवाइंडिंग के कारण। क्वार्टर के दौरान सुजलॉन को 780 MW के नए ऑर्डर्स मिले, जिससे कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 5.4 गीगावाट हो गया, सुजलॉन्स हाईएस्ट एवर। इस ऑर्डर बुक को और स्ट्रॉन्ग बनाता है सुजलॉन का रीसेंट टाटा पावर से जीता हुआ प्रोजेक्ट, जिसमें सुजलॉन आंध्र प्रदेश में 700 मेगावाट विंड टरबाइन डेवलप, कंस्ट्रक्ट और सप्लाई करेगा। रिजल्ट्स के साथ सुजलॉन ने अनाउंस किया कि CFO हिमांशु मोदी 31 अगस्त 2025 से रिजाइन कर रहे हैं। मोदी ने अगस्त 2021 में सुजलॉन ज्वाइन किया और उन्होंने कंपनी का फाइनेंशियल टर्न अराउंड लीड किया। नेट डेट फ्री बैलेंस शीट, QIPs, राइट्स इशू और कई स्टेप्स के साथ जून 2025 तक सुजलॉन का ऑर्डर बुक हाईएस्ट एवर 5.4 गीगावाट पर पहुंच गया है, जो फ्यूचर विजिबिलिटी और ग्रोथ को सपोर्ट करता है। आगे चल के इंस्टॉलेशंस में तेजी आने की संभावना है, क्योंकि मैनेजमेंट में FY26 में 60% YOY ग्रोथ का गाइडेंस मेंटेन किया है। कंपनी के मैनेजमेंट ने FY26 के लिए WTG कंट्रीब्यूशन मार्जिन 22 से 23% गाइड किया है, जबकि Q1 का मार्जिन 26% आया। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दमन, पौंडीचेरी, रतलाम और जैसलमेर में एक्सपांड कर रही है, ताकि डिमांड को मीट किया जा सके। इंडिया के 2030 तक का 777 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी टारगेट, जिसमें विंड एनर्जी का मेजर रोल होगा, सुजलॉन के ग्रोथ को बूस्ट करेगा। डिफेंस PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर आज Q1 के डिसेंट परफॉर्मेंस के बाद 3% भागा। HAL 1964 में एस्टैब्लिश हुई महारत्न स्टेटस वाली एक डिफेंस PSU कंपनी है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 71.6% स्टेक होल्ड करता है। HAL की एक्सपर्टीज है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इंजन्स और एवियोनिक्स रिलेटेड सिस्टम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर्स एंड ओवरहॉल। HAL इसरो के कई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के स्ट्रक्चरल पार्ट्स में भी मैन्युफैक्चर करता है। मार्च 2025 में HAL का ऑर्डर बुक ₹189,302 करोड़ था और उसके मेजॉरिटी ऑर्डर्स LCA तेजस, ALH ध्रुव और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए है। Q1 FY26 में HAL का रेवेन्यू 11% बढ़ा, जो काफी अच्छा है गिवन कि GE 404 इंजन के सप्लाई कंस्ट्रेंट्स चल रहे थे, जिससे तेजस मार्क 1 ने फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज इंपैक्ट हुई है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29% जंप हुआ, पॉसिबली बिकॉज रेवेन्यू में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन ROH के कंपैरिजन में कम रहा, इसलिए और साथ ही बिकॉज कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रोविजंस कम करे। अदर इनकम लगभग सेम थी, लेकिन टैक्स ज्यादा देना पड़ा, इसलिए पैट 4% गिर गया। HAL का ऑर्डर बुक रुपीज 1.89 लाख करोड़ का है, जो FY25 के रेवेन्यू का लगभग 6 गुना है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास आगे के लिए काफी क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तेजस मार्क 1 का प्रोडक्शन अब फुल स्विंग में शुरू होने की उम्मीद है। डोमेस्टिक सप्लायर्स ने कंपोनेंट्स मिल रहे हैं और यूएस के जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन्स का सप्लाई भी फाइनली शुरू हो गया है। इस वजह से HAL FY26 में 12 तेजस मार्क 1 जेट्स डिलीवर करने का टारगेट रखता है। HAL एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनी है, जो इंडिया के बढ़ते फोकस पर डिफेंस अपग्रेडेशन में की रोल प्ले करती है, स्पेशली आज के वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में, मेकिंग इट आइडियल फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। कल अपने Q1 FY26 रिजल्ट्स अनाउंस करने के बाद नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी NSDL का स्टॉक 3% से ज्यादा गिर गया। ये गिरावट ये दिखाती है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस मूड में है। एक तरफ कंपनी का प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग ग्रो हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ रेवेन्यू में डिप आया है और मार्केट डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं। NSDL की शुरुआत 1996 में हुई थी और ये भारत का पहला और एसेट्स के वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ा डिपॉजिटरी है। इसका मेन काम शेयर्स और दूसरी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड और ट्रांसफर करना है, ताकि इन्वेस्टिंग प्रोसेस फास्ट, सेफ और कन्वीनियंट हो। आज के टाइम में इंडिया का डिपॉजिटरी मार्केट 2 प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं, NSDL और CDSL। CDSL ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स पर फोकस करता है, जबकि NSDL का क्लाइंट बेस मेनली इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पर बेस्ड है। ओनरशिप स्ट्रक्चर भी अलग है। NSDL का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सपोर्ट करता है, जबकि CDSL पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का कंट्रोल है। वैल्यू के टर्म्स में NSDL के पास रुपीज 464 लाख करोड़ से ज्यादा की सिक्योरिटीज कस्टडी में है, जो CDSL से काफी ज्यादा है। Q1 FY26 में NSDL का परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा। रेवेन्यू लगभग 7% YOY गिरा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% YOY बढ़ा और मार्जिन्स में 665 BPS का स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट हुआ। नेट प्रॉफिट भी 16% YOY ऊपर गया। रेवेन्यू गिरने के मेन रीजन था डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स का स्लो होना, जो म्यूटेड मार्केट परफॉर्मेंस ड्यू टू मिक्स्ड कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स और ऑनगोइंग टैरिफ कंसर्न्स। इसके चलते सेटलमेंट फी इनकम YOY गिर गई, लेकिन एनुअल इश्यूअर इनकम का इंक्रीज में ओवरऑल रेवेन्यू का फॉल लिमिट किया, जो NSDL की ग्रोइंग कॉर्पोरेट क्लाइंट बेस स्पेशली अनलिस्टेड स्पेस में को दिखाता है। साथ ही न्यू डीमैट अकाउंट्स में NSDL का इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर 15.5% हो गया, जो पिछले साल के 9.4% से काफी ऊपर है। मार्जिन्स इंप्रूव होने का मेन रीजन था ट्रांजैक्शन चार्जेस का ज्यादा शेयर, जो नेचुरली हायर मार्जिन होते हैं। साथ ही टेक इन्वेस्टमेंट से आई ऑपरेशनल एफिशिएंसी ने भी क्वार्टर में मार्जिन्स को ग्रोथ सपोर्ट किया है। FY26 में टेक्नोलॉजी NSDL के लिए एक मेजर इंप्रूवमेंट फोकस एरिया रहेगा। क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ गिरने के बावजूद NSDL के सस्टेन्ड हाई मार्जिन्स उसकी स्ट्रेंथ और रेसिलियंस को दिखाते हैं। बैलेंस रेवेन्यू मिक्स NSDL को मार्केट वॉलिटिलिटी से बचाता है। कंपनी एक्टिवली डिजिटल फास्ट ब्रोकर्स ऐड कर रही है और अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ रिलेशनशिप्स डीपेन कर रही है, ताकि अकाउंट ग्रोथ ड्राइव हो। प्लान टेक स्पेंडिंग शॉर्ट टर्म कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एज में मेंटेन करने, सिक्योरिटी इंप्रूव करने और फ्यूचर ग्रोथ हैंडल करने के लिए क्रूशियल है। स्टॉक ने सिक्वेंशियल डिप पर कॉशियस रिएक्शन दिया, लेकिन फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म आउटलुक स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन और इक्विटी इन्वेस्टिंग के स्ट्रक्चरल शिफ्ट के साथ NSDL लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री टेलविंड्स का फुल बेनिफिट उठाने के लिए वेल पोजिशन है। Q1 FY26 रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद होनासा कंज्यूमर का स्टॉक लगभग 10% ऊपर चला गया। मार्केट का ये पॉजिटिव रिएक्शन कंपनी के रिकॉर्ड हाई क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट, बेहतर मार्जिन्स और फोकस कैटेगरीज में लगातार ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। होनासा कंज्यूमर 2016 में शुरू हुई थी। ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, बेबी केयर, स्किन केयर बनाती और बेचती है, ज्यादातर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू। इसका पॉपुलर ब्रांड मामा अर्थ
अपने नेचुरल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। कंपनी इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ ऑफलाइन चैनल्स जैसे जनरल ट्रेड, मॉडर्न रिटेल और एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स के थ्रू भी बेचती है। होनासा ने अपना सबसे बड़ा क्वार्टरली रेवेन्यू का प्रॉफिट रिपोर्ट किया और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स सीक्वेंशियल बेसिस पर काफी इंप्रूव हुए। रेवेन्यू 7.4% YOY बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट YOY गिर गया लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पर 70% जंप हुआ और मार्जिन्स 263 BPS बढ़कर 8% तक पहुंच गए। नेट प्रॉफिट भी सीक्वेंशियल बेसिस पर 65% बढ़ गया। क्वार्टर में होनासा का रेवेन्यू ग्रोथ का मेन ड्राइवर 10.5% YOY सेल्स वॉल्यूम जंप था। ये टॉप लाइन ग्रोथ तब आई जब पिछले साल का बेस हाई था और अर्ली मॉनसून ने सनस्क्रीन कैटेगरी की डिमांड को कुछ इम्पैक्ट किया। कंपनी की कोर या फोकस कैटेगरीज फेस क्लीनर्स, शैम्पूज और सनस्क्रीन और अब रेवेन्यू का 80% प्लस कंट्रीब्यूट करती है और इन्होंने डबल डिजिट YOY ग्रोथ दिखाई। मामाअर्थ की ये फोकस कैटेगरीज ने ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड चैनल्स में भी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर की। होनासा के Q1 FY26 में मार्जिन्स बढ़ने का क्रेडिट कुछ की फैक्टर्स को जाता है। सबसे पहला, ग्रॉस मार्जिन 71.2% तक इंप्रूव हुआ जो बेटर प्रोडक्ट मिक्स का रिजल्ट था। दूसरा, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपांड हुआ जिसमें डायरेक्ट बिल्ड आउटलेट्स 50% प्लस YOY बढ़े। तीसरा, स्केल बढ़ने से ऑपरेटिंग लेवरेज इंप्रूव हुआ और ओवरहेड कॉस्ट में एफिशिएंसी आई। और चौथा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस सेल्स के परसेंटेज में पिछले साल के मुकाबले कम हुए। होनासा के Q1 रिजल्ट्स पॉजिटिव रहे। आगे के लिए मैनेजमेंट का फोकस क्लियर है, अपनी कोर स्ट्रेंथ्स पर डबल डाउन करके और मार्केट रीच एक्सपांड करके प्रॉफिटेबल ग्रोथ ड्राइव करना। और कंपनी कंज्यूमर इंसाइट्स के बेस पर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है जिससे डिमांड कैप्चर हो सके। मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशंस है कि बाकी साल में 7% EBITDA मार्जिन सस्टेन रहे, जबकि लॉन्ग टर्म टारगेट मिड टीन्स मार्जिन का है। इन्वेस्टर्स के लिए की होगा ये देखना कि होनासा कंसिस्टेंटली ग्रोथ और मार्जिन्स एक्सपांशन दोनों डिलीवर कर पाती है या नहीं। प्रीमियर एक्सप्लोसिव ने अपने Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस किए जिसमें कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया। इसके बाद आज स्टॉक 17% से ऊपर चला गया। प्रीमियर एक्सप्लोसिव जो 1980 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मेनली हाई एनर्जी मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी के पैकेज एक्सप्लोसिव और इनिशिएटिंग सिस्टम्स माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कंपनी ने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करके मिसाइल्स और रॉकेट्स के लिए प्रोपेलेंट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल्स के लिए स्ट्रैप ऑन मोटर्स बनाना शुरू किया। इसके अलावा PL के पास शाफ्ट, इंफ्रारेड फ्लेयर्स, एक्सप्लोसिव बॉल्स, पायरो डिवाइसेस, स्मोक मार्कर्स, केबल कटर्स, टीयर गैस ग्रेनेड्स और पायरोजन इग्नेटर्स जैसे डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशंस के प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो भी है। मेजर डिफेंस PSUs कंपनी के की क्लाइंट्स हैं। PEL सॉलिड प्रोपेलेट प्लांट्स के ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी देती है जो इसरो के श्रीहरिकोटा सेंटर में लोकेटेड है। डिफेंस एंड स्पेस कंपनी का मेजर सेगमेंट है जहां से 80% रेवेन्यू जनरेट होता है और बाकी 20% बल्क एक्सप्लोसिव से आता है। Q1 FY26 में प्रीमियर एक्सप्लोसिव के रेवेन्यू में 72% की ग्रोथ दिखी। ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है उसके मेजर सेगमेंट डिफेंस एंड स्पेस सर्विसेज के स्टेलर परफॉर्मेंस से, जो 87% से बढ़ा, जबकि बल्क एक्सप्लोसिव सेगमेंट ने 12% की ग्रोथ दिखाई। कंपनी का EBITDA 35% से बढ़ा क्योंकि ग्रॉस मार्जिन पर हल्का प्रेशर बना हुआ था। बट PAT में जो 110% की ग्रोथ आई है डिस्पाइट ऑफ 4 करोड़ एक्सेप्शनल लॉस, वो आई है अदर इनकम ऑलमोस्ट 6 टाइम्स होने से। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का ऑर्डर बुक 10% से बढ़कर ₹989 करोड़ पे पहुंच गया। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक का मेजॉरिटी पोर्शन डिफेंस सेगमेंट से आता है। ऑल्दो प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स डिफेंस सेगमेंट में एक कंपैरेटिवली स्मॉल प्लेयर है, बट उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी शाफ्ट्स एंड फ्लेयर्स जैसे एविएशन काउंटर मेजर्स में इकलौता डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है। कंपनी ने गवर्नमेंट के इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट में ₹700 करोड़ के RFPs में पार्टिसिपेट किया है और करंट ₹988 करोड़ के ऑर्डर बुक को दिखाते हुए मैनेजमेंट FY26 में ₹600 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट अचीव करने के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है और Q2 से की डिफेंस ऑर्डर एग्जीक्यूशंस के पिकअप के चलते मार्जिन्स भी एक्सपांड हो सकते हैं। विद दैट, दिस इज सिटी थापर साइनिंग ऑफ।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.